दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जब इस देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल हो, चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल हो और उस परिस्थिति में उन आरोपों को सत्यता देने जैसे साक्ष्य यदि सामने आते हुए दिखाई दे, तो क्या वाकई इस देश के अंदर लोकतंत्र की शुचिता पर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों का और ज्यादा मजबूती से उठना लाजमी नहीं है? चुनाव बिहार में चल रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावे ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। बिहार का प्रशासन चीफ सेक्रेटरी से लेकर आरओ तक, दरोगा से लेकर डीजीपी तक, सब कुछ ज्ञानेश कुमार और उनके दो साथियों के द्वारा चलाया जा रहा है। वही ज्ञानेश कुमार जो चुनाव को संपन्न कराने वाली संस्था का मुखिया बनने के पहले अमित शाह के मंत्रालय में उनके अधीन काम कर रहे थे। लेकिन एक तरफ अमित शाह के ऊपर पवन खेड़ा ने जो संगीन आरोप लगाए, उसकी चर्चा के पहले आप हमारी ये स्क्रीन पर ये फुटेज देख रहे हैं और ये फुटेज हिला देने वाली फुटेज है। जी हां, वीवीपैट की पर्चियां सराय रंजन विधानसभा सीट पर खेतों में पाई जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने इसे जैसे ही शेयर किया, हड़कंप मच गया। आखिर वीवीपैट की वो पर्चियां जिसे काउंटिंग के समय में गिना जाना था, वो भी सबको नहीं, सिर्फ 5% को वो सराय रंजन विधानसभा सीट पर एक खेत में कैसे पहुंची? शीतलपट्टी गांव के खेत में वीवीपैट को वहां पहुंचाया किसने? और यदि वीवीपैट वहां है तो उसके अंदर जो वोट पड़े, उसका सबूत क्या है कि वो निष्पक्ष वोट है? क्या वहां कोई हेर फेर करने की नीयत से वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया? और क्या इसके बाद सराय रंजन विधानसभा सीट को चुनाव आयोग के द्वारा रद्द नहीं कर देना चाहिए वहां के चुनाव को? वाकया 1991 के लोकसभा चुनाव का है। पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त चुनाव में इतनी धांधली की खबरें आई कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन शाम होते होते टीएन शेषन ने पटना का चुनाव काउंटरमैंड कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। वो एक साल बाद फिर से हुआ था। क्या सराय रंजन विधानसभा सीट पर, जहां राज्य सरकार के ताकतवर मंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त सलाहकार विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हो, उस सीट का चुनाव फंसा हुआ हो, पिछली बार बहुत मामूली अंतर से वहां जीत हार हुई हो, उस सीट पर पर्चियां यदि दिखाई दे रही है, खेतों में दिखाई दे रही है, तो क्या इस चुनावी नतीजे पर कोई भरोसा कर पाएगा? होना भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत रूप से तो अब मुझे भी भरोसा नहीं होगा कि बिहार में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उसके पहले मशीन की चिप और पर्चियों को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद पर्चियां जो मशीन में गिर जाती हैं, वो लॉक कर दी जाती हैं स्ट्रांग रूम में। आखिर उन पर्ची वाले डब्बे से निकलकर वो खेतों तक कैसे पहुंची? किसने पहुंचाई? और ये आरोप इस माहौल में और संगीन हो जाते हैं जब पवन खेड़ा ने एक संगीन आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा, जाने माने वकील भी है। पवन खेड़ा ने कहा कि पटना के जिस होटल में अमित शाह रुकते हैं, वहां पर सीसीटीवी के ऊपर सफेद कागज चिपका दिए जाते हैं। आखिर वो किससे मीटिंग ले रहे हैं? क्या उसके माध्यम से राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है? क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने के लिए मीटिंग तो नहीं ली जा रही है? और सीसीटीवी फुटेज के ऊपर कागज, सफेद कागज इसलिए तो नहीं चिपकाए जा रहे हैं कि कौन अंदर अमित शाह से मिलने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, ये कैमरे में कैद ना हो पाए। अब पवन खेड़ा के आरोपों में कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, लेकिन आरोप लगे हैं तो ये आरोप बेहद संगीन है। आखिर बिहार के चुनाव में अमित शाह की भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है? और अमित शाह की राजनीतिक ताकत आदर्श आचार संहिता के दौर में कितनी बची है? उतनी ही बची है जितनी राहुल गांधी की है, जितनी नरेंद्र मोदी की है, जितनी नीतीश कुमार की है, जितनी तेजस्वी यादव की है। बावजूद इसके सीसीटीवी पर यदि सफेद कागज चिपकाए जाने के आरोप है, तो प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती है। इन आरोपों को यदि सीसीटीवी फुटेज पाए जाने की परिस्थितियों से जोड़ करके देखे, तो लोगों की नजर में क्या दिखाई देगा? गंगाधर शक्तिमान है वही दिखाई देगा क्या? आखिर क्यों ऐसे हालात बने? क्या बिहार के अंदर कड़े चुनावी मुकाबले के बीच स्वतंत्र जनमत को, निष्पक्ष जनमत को स्वीकार करने की स्थिति में कुछ खास राजनीतिक खेमों के लोग नहीं है? ज्ञानेश कुमार और उनके पूर्ववर्ती राजीव कुमार पर तो यह आरोप लगता है
कई सारे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी देखता हूं, साफ साफ दिखता है कि पारदर्शिता का नाम आते ही वो वैसे ही भड़क जाते हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है। तो पारदर्शिता से भागने की नौबत क्यों आई? क्या गृह मंत्री अमित शाह क्या वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई रॉ या आईबी की मीटिंग ले रहे थे? क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी पटना में बैठकर कर रहे थे, जिस वजह से सीसीटीवी पर सफेद का कपड़े लगाने जैसी नौबत आ गई? पहले चरण में सबने देखा है और सभी तरफ से खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वो 32 सीटों से नीचे आने की संभावना प्रबल होती जा रही है, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स में जिस प्रकार की तस्वीरें लोगों ने देखी, अलग अलग चैनलों ने दिखाई, मुद्दा आधारित जो सियासत जो संकेत कर रही थी, वो साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मौजूदा संख्या से नीचे आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौजूदा संख्या से नीचे आ रही है, एनडीए की स्थिति मुश्किल में बताई जा रही है, तो उस परिस्थिति में एक तरफ पर्चियां खेतों में मिलेंगी और दूसरी तरफ गृह मंत्री जो मीटिंग करेंगे बकौल पवन खेड़ा, वहां सीसीटीवी पर सफेद कपड़ा लगाकर, सफेद कागज लगाकर मीटिंग की जाएगी। आमतौर पर हम देखते थे कि जो भी आरोप राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाते थे, ज्ञानेश कुमार के ऊपर लगाए गए आरोपों के ऊपर सोशल मीडिया साइट एक्स के ऊपर एक मुहर लगता था फेक, और उसके बाद फेक के साथ एक पोस्ट चस्पा कर दिया जाता था। लेकिन जब से हरियाणा वाला एच फाइल खुला है, उसके बाद से इस तरह के पोस्ट दिखे नहीं है। लेकिन इस तरह के पोस्ट का नहीं दिखना अपने आप में साबित करता है कि इस बार के राहुल गांधी के आरोप गंभीर थे, और उन आरोपों के ऊपर एक और नए आरोप की परिस्थितियां जब पैदा हो गई है कि यहां तो वीवीपैट की पर्चियों के बाहर निकलने की संभावना है। अब जिन बूथों की पर्चियां बाहर निकली है, जिन बूथों की पर्चियां बाहर निकली है, क्या उन बूथों का चुनाव रद्द किया जाएगा? जिन बूथों की पर्चियां बाहर निकली है, आखिर कैसे इस बात की पुष्टि होगी कि वहां मशीन के अंदर जो वोट कैद है वो वोट्स वही है जो लोगों ने डाले हैं? इस बात को कैसे चुनाव आयोग साबित करेगा कि आखिर जो यहाँ की पर्चियां अब नहीं है, पर्चियां बाहर निकल चुकी है, वहां के वोट सही है? और यदि एक जगह ऐसा निकला है तो क्या गारंटी है कि पूरे बिहार में इस तरह की चीजें नहीं हुई हो? जब हम और आप चावल पकाते हैं तो चावल पका या नहीं पका, एक या दो दाने निकाल करके उसको हाथ से मसल कर देखते हैं कि चावल पका है या नहीं पका है, पूरे चावल को नहीं देखते हैं। लेकिन यहां 243 सीटों का चावल निष्पक्षता के साथ पका है या नहीं पका है, इसे देखने के लिए सराय रंजन में जो वीवीपैट की पर्ची सामने दिखाई दी है, वो अपने आप में गवाही दे रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि चावल अधपका है, और अधपके को पका दिखाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अभी जो ट्रेलर दिखा है, इसकी फिल्म क्या रिलीज होने से रोक दी जाएगी? और फिल्म यदि रिलीज होने से रोक दी जाएगी तो ट्रेलर में जो मंशा दिखाई गई है, वो बाकी जो 121 विधानसभा सीट, 120 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां कैसे ये चीजें नहीं हुई है, कैसे आयोग साबित करेगा? जिस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है, छोड़ दीजिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, चिराग मॉडल क्या कह रहा है, या प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए उन बातों को कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कह रहे हैं, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं। छोड़ दीजिए टीवी चैनल की डिबेट को, लेकिन यह बात तो सबको जाननी चाहिए और पूछनी चाहिए। लोकतंत्र सवालों से चलता है कि आखिर अब बिहार चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर यह देश कैसे भरोसा करेगा, कैसे भरोसा करेगा कि 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे सही ही आएंगे? क्योंकि नतीजे आने के बाद तो लोग यही कहेंगे कि अरे उस चुनाव का क्या कहना, उस चुनाव में तो वीवीपैट की पर्चियां खेतों में पाई जा रही थी। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेते हुए उस चुनाव को, और कम से कम उस कंस्टिट्यूएंसी के चुनाव को रद्द घोषित नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब सत्ता का इकबाल 14 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी, उस सरकार का इकबाल लोगों की नजर में नहीं होगा। लोगों की नजर में वो वोट चोरी से बना हुआ जनादेश साबित हो जाए या लोग मानने लगे, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैसे कोई भरोसा करेगा कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आए हुए जनादेश का परिणाम है 14 नवंबर का फैसला? अभी तो आपने 6 नवंबर का ट्रेलर देखा है,
11 नवंबर आते आते पूरी फिल्म कहीं सामने ना आ जाए, क्योंकि चर्चा यह भी है कि 10 नवंबर को राहुल गांधी वाकई कोई बड़ा एच फाइल्स के बाद कोई बड़ा हाइड्रोजन बम या कुछ लेकर के आने वाले हैं, प्रतीकात्मक हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र वो करते हैं। अब बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर व्यक्तिगत तौर पर बिहार का मतदाता होने के नाते मुझे भरोसा नहीं हो रहा है जो चीजें सराय रंजन में देखी है। पवन खेड़ा के आरोपों पर कोई सहमत या असहमत हो सकता है। मौर्या होटल या चाणक्य होटल जहां भी वो रुके थे, उस होटल प्रशासन को सफाई देनी चाहिए। साथ साथ अधिकारियों को भी बताना चाहिए, आयोग को भी बताना चाहिए कि आखिर गृह मंत्री कौन सी मीटिंग ले रहे थे, किससे मुलाकात कर रहे थे, किसको प्रभावित करने की कोशिशें कर रहे थे, जिस वजह से सफेद कागज सीसीटीवी पर चिपकाए गए। और क्या वही आदेश तो नहीं दिया जा रहा था जिसमें सीसीटीवी जिसमें वीवीपैट खेतों में मिले। कड़ियां जोड़ते हैं पत्रकार, कड़ियां जोड़ती हैं जांच एजेंसियां, और कड़ियां जोड़ता है इस देश का आम आदमी। न्यायालय हो या सामान्य व्यक्ति, कड़ियों को जोड़ करके ही फैसला दिया जाता है। लैंड फॉर जॉब के मामले में क्या हो रहा है कि जिस व्यक्ति की जमीनें किसी ने रजिस्ट्री कराई, फिर बाद में वो जमीन लालू परिवार के किसी सदस्य के पास आई, पहले उसे नौकरी मिली, फिर उसे परमानेंट किया गया, वहां भी कड़ियां जोड़ी गई। तो क्या वीवीपैट के मामले में कि खेत में वीवीपैट मिल रहा है और अमित शाह जिस होटल में पटना में स्टे करते हैं, वहां रुकते हैं, वहां बकौल पवन खेड़ा वहां पर सीसीटीवी पर कागज चिपका दिए जाते हैं, तो कड़ियां तो यहां भी जोड़ी जाएंगी कि आखिर वहां से कौन सा आदेश दिया जाता है। देखते जाइए, बिहार चुनाव अब संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, और सवालों के घेरे में संस्था चली जाए, सवालों के घेरे में लोकतंत्र के महापर्व की सुचिता चली जाए, तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। चुनाव दरअसल जनमत को तय करने के लिए होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए, और जनमत को गलत तरीके से सामने लाकर जबरिया सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं होता। यह जो फुटेज सामने आ रही है, उसके बाद अब बिहार के जनमत पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को भी, पत्रकारों को भी कोई बहुत रुचि लेनी चाहिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि हम कहेंगे कौन जीत रहा है, हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में आके कहेंगे कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं, पर्चियां तो खेतों में मिल रही है। तो दर्शकों से हम पहले ही माफी मांग लेते हैं, क्योंकि वाकई आपके आरोपों में दम है। कई बार हमें कमेंट बॉक्स में आते हैं कि भाई आप लोग विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण का मतलब तो तभी है जब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो। खेतों में पर्चियां मिले तो फिर विश्लेषण का मतलब क्या रह जाता है? वाकई मतलब नहीं रह जाता। देखते हैं कब तक इस मामले पर सफाई आती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।